हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 6 का 10वां चैप्टर सुनने की दूसरी ओर, जिसके 6 पार्ट अब तक बनाए हमने। 7वां पार्ट है घटा को जोड़ तथा जोड़ को घटा में बदलना। याद कीजिए जो आपने किया था, लक्षित तल माइनस प्रारंभिक तल क्या होता है? आपकी आवश्यक गति। लक्षित तल जहाँ जाना चाहते हैं, प्रारंभिक तल जहाँ पर हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका आवश्यक गति। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे प्रारंभिक तल को अगर आप दाईं तरफ लेके चल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? लक्षित तल बराबर प्रारंभिक तल प्लस आवश्यक गति। यदि हम 2 से प्रारंभ करते हैं और -3 पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें कितनी गति की आवश्यकता है? 2 से प्रारंभ करना चाहते हैं और -3 पर जाना चाहते हैं। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 2 से। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। जाना कहाँ चाहते हैं? -3 पे। यहाँ आना चाहते हैं। देखिए 2 से प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 5। पीछे की तरफ है, इट मीन्स आपको कितनी गति करनी पड़ेगी? -5 गति आपको करनी पड़ेगी। तो पहला तरीका तो क्या है? संख्या रेखा को देखने पर हमें पता चलता है कि -5 यानी पीछे की दिशा में 5 बढ़ना, आपको पीछे की तरफ 5 बढ़ना है। इसलिए क्या कर सकते हैं आप? -3 जहाँ पे पहुँचना है और -2 कितना आपका? -5। -3 कैसे? जैसे आप यहाँ से चले ना, 1 2 3, आप यहाँ से चले थे। जैसे मैं फिर बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ से चले थे 1 2 और 3, और पहुँचना कहाँ पे आपको? सॉरी, ये आपका 2, और पहुँचना कहाँ आपको? -3 पर पहुँचना है। तो देखिए कहाँ से कैसे जाएंगे? 2 से जाएंगे पीछे, 1 2, तो 2 तो माइनस किए होगे, फिर 1 2 3, 3 माइनस किए होगे, यानी टोटल कितना चल के आया आप? -5 चल के आए। इसलिए -3 -2 क्या हो जाएगा आपका? -5। अतः आवश्यक गति क्या हो जाएगी आपकी? -5 हो जाएगी। दूसरा तरीका, -2 से -3 की यात्रा को 2 भागों में बांट सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका? -2 से -3 की जो यात्रा है उसको 2 हिस्से कर सकते हैं। कैसे? पहले 2 से 0 की तरफ गति, 2 से कहाँ आ गए? 0, वह पहले वाली बात। पीछे की तरफ आ गए 2, फिर यानी 0 -2 का हो जाएगा आपका? -2 आ जाएगा। फिर 0 से -3, फिर 0 से -3 जाएंगे तो -3 ये आ जाएगा। तो टोटल क्या बन जाएगा? -3 प्लस -2 कितना हो जाएगा? -5। तो यहाँ आपने 2 चीज़ें की हैं। यहाँ आपने किया है जोड़ा, यहाँ तो जोड़ करके बताया है, और इस केस में आपने क्या करके बताया? घटा करके बताया है। घटा करके बताया कि -3 जो है उसमें से -2 और घटा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? -5 आ जाएगा। उपयुक्त दोनों रंगीन पदों को देखिए। एक रंगीन पद आपका ये था, ये वाला, एक रंगीन पद ये था। दूसरे पद में कोई घटा नहीं है, दूसरे में क्या है? प्लस का निशान बीच में है, जमा का है। इस प्रकार हम हमेशा घटा को जोड़ में बदल सकते हैं। घटा को भी आप जोड़ में बदल सकते हैं। वह संख्या जो कि घटाई जा रही है, पहले उसका क्या कर दीजिए? योज्य प्रतिलोम में बदल सकते हैं। उसको योज्य प्रतिलोम में बदल दीजिए। +5 है तो -5 कर दीजिए, -5 है तो +5 कर दीजिए, और फिर उसको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार किसी संख्या को जोड़ा जा रहा है तो उसकी योज्य प्रतिलोम से बदला जा सकता है, और फिर उसको क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। इस प्रकार हम हमेशा जोड़ को घटाव में भी बदल सकते हैं, यानी जोड़ जो उसको आप घटा के अंदर भी बदल के बता सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये +7 में से आप क्या कर रहे हैं? +5 घटाना है, तो क्या कर देंगे? ये जो प्लस जो है, ये प्लस, इस माइनस, सॉरी, ये जो माइनस है इसको किसमें बदल दिया? प्लस में। और ये जो -5 था इसका योज्य प्रतिलोम क्या कर दिया? +5 था, इसका योज्य प्रतिलोम क्या कर दिया? -5 कर दिया। यानी कि जो जोड़ वाली चीज़, घटा वाली जो चीज़ थी उसको हमने जोड़ में बदल दिया, और उसको करने के लिए क्या करना पड़ा? जिसको घटाना था उसका योज्य प्रतिलोम लिख दिया यहाँ पे। और अगला समझिए, जैसे -3 में से आपको +8 घटाना, मान लीजिए आप इसको जोड़ में बदलना चाहते हैं, तो इस माइनस को क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए, और जो -8 है इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? जो +8 है इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -8, यानी कि ये बन जाएगा आपका। और सी देखिए, +8 में से आप -2 घटाना चाहते हैं, तो इस माइनस को क्या कर देते? प्लस कर देंगे, और इसका योज्य प्रतिलोम -2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका 8 + 2 + 2 यानी 10 हो जाएगा।
ऐसे अगर +6 में से आप -9 घटाना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, पहले इस माइनस को बना दीजिए प्लस, और -9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, यानी आपका ये बन जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल से। अब उसके बाद आपका ये टॉपिक छोटा थोड़ा सा और कर लेते हैं इसमें आगे, टोकन मॉडल और देख लेते हैं क्या ये। जोड़ने के लिए टोकन का उपयोग। बेला की मजेदार इमारत लिफ्ट चालक ऊब गया, जो मजेदार इमारत का जो लिफ्ट का चालक है ऊब गया, बोर हो गया, कई देर हो गई उसको। स्वयं के मनोरंजन के लिए भी अपना एंटरटेनमेंट कर सके वो, वह एक बॉक्स रखता, अपने पास एक बॉक्स रख लेता है जो कि कई धनात्मक हरा और ऋणात्मक लाल टोकन से भरा है। उस बॉक्स के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक यानी कि हरी टोकन है, ऋणात्मक यानी कि लाल रंग के टोकन है। हर बार वह जब प्लस बटन दबाता है तो वह एक धनात्मक हरा टोकन, यानी जब प्लस दबाता है तो धनात्मक हरा टोकन ले लेगा, हरा टोकन ले लेगा। वह एक धनात्मक हरा टोकन बॉक्स से उठा करके अपनी जेब में रखता है। इसी प्रकार प्रत्येक बार जब वह माइनस दबाता है तो ऋणात्मक यानी कि लाल टोकन, जब माइनस दबाएगा तो क्या कर लेगा, ऋणात्मक टोकन ले लेगा, जिसका रंग कैसा है, लाल है, उठाकर अपनी जेब में रखता है। वह अपनी खाली जेब के साथ बोतल से प्रारंभ करता है। जब वो शुरू करता है तो बोतल यानी ग्राउंड फ्लोर से, वेलकम जो रूम है, स्वागत कक्ष, उससे शुरू करता है, यानी 0 से शुरू करता है। 1 घंटे के बाद उसने अपनी जेब की जांच की। 1 घंटे बाद उसने देखा तो उसके पास 5 तो क्या मिले, धनात्मक, और 3 टोकन कैसे मिले इसको, ऋणात्मक। 3 कितने मिले, ऋणात्मक। बताइए वह किस तल पर है, अब किस तल पे है। देखिए 5 धनात्मक हैं, 3 ऋणात्मक हैं, इसका मतलब नंबर 2 ग्राउंड फ्लोर से, बोतल से ऊपर की तरफ 2 मंजिल पे, दूसरी मंजिल पर है वो। उसने प्लस को 5 बार तथा माइनस को 3 बार दबाया होगा, तभी तो यह है ना, प्लस को 5 बार और माइनस को 3 बार दबाया होगा, यानी कि +5 प्लस -3 क्या हो जाएगा आपका, +2 हो जाएगा। अतः अब वह +2 तल पर है। यहाँ गणना करने का अन्य तरीका भी दिया गया, एक तरीका और भी है भी, वो तरीका क्या, देखिए ये आपके यहाँ पे है प्लस के 5 दिखा रखे हैं, 1 2 3 4 5, माइनस के 3 दिखा दिए। तो ये बड़ा मज़ेदार सा तरीका, देखिए 1 + 1 माइनस काट दिया, 1 + 1 माइनस काट दिया, 1 + 1 माइनस काट दिया, आपके पास क्या बच जाएगा, +2। सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे, +2 आ जाएगा। इनको आपस में काटने के बाद क्या जाएगा आपका, ये +2 आ जाएगा। एक धनात्मक टोकन और एक ऋणात्मक टोकन एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, आपस में दूसरे को काट देंगे, धनात्मक और ऋणात्मक, और इस जोड़े का मान 0 हो जाता है। और इस जोड़े का मान क्या मान लिया जाएगा, भी 0 हो जाएगा। उसकी जेब में इन 2 टोकन का अर्थ है कि उसने क्रम से एक बार प्लस दबाया और एक बार माइनस दबाया, जो कि एक दूसरे को क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे। 0 होने का मतलब हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक टोकन एक 0 जोड़ा बनाते हैं। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक कुछ भी हो चाहे, मान ले +5 और दूसरा आपका क्या है, -5, तो क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। कोई और हो सकता है आपका +3 और दूसरा क्या आपका -3, क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। अब जब आप सभी 0 जोड़ों को हटा देते हैं तब आपके पास 2 धनात्मक टोकन बचते हैं। 0 जोड़े क्या हो गया, एक तो ये हो जाएगा 0 जोड़ा, एक ये हो जाएगा 0 जोड़ा, एक ये हो जाएगा 0 जोड़ा, तो सिर्फ क्या बचेंगे आपके, 2 धनात्मक टोकन ही तो बचेंगे। अतः +5 -3 क्या हो जाएगा आपका, +2 के बराबर हो जाएगा। हम टोकन के उपयोग से इस प्रकार के अन्य जोड़ भी कर सकते हैं, और भी जोड़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ कर रखा है। यहाँ अगर देखते हैं, देखिए +5 और -8, तो ये प्लस के 5 लगा दिए, माइनस के 8 लगा दिए, ये दोनों 0 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये काट देंगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बच गए क्या आपके, -3 आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो +5 प्लस -8 बराबर क्या हो जाएगा आपका, -3। चित्र में हम देखते हैं कि 5 0 जोड़े हटा सकते हैं, तो 5 0 जोड़े हमने हटा दिए। ये 5 0 जोड़े हमने यहाँ से क्या कर दिए, 1 2 3 4 5, इनको हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है। 5 0 जोड़े हटा सकते हैं और हमारे पास -3 बचता है, इसलिए +5 प्लस -8 बराबर क्या हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा।
अब आगे देखिए, आइए पता लगाएं। टोकन का उपयोग करते हुए जोड़ को पूरा कीजिए। यहाँ टोकन का प्रयोग करके जोड़ को पूरा करना है आपने। +4 +6 और +4। +6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और फिर +4। अब क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे क्या आपके प्लस के हैं, कोई शून्य तो हो ही नहीं रहा ना, एक दूसरे को निरस्त तो कर ही नहीं रहे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फिर +10 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका +10। दूसरे पार्ट में अगर देखते हैं -3 और -2। -3 1 2 3 फिर -2 1 और 2, ये किसके हैं माइनस के। फिर यहाँ भी आपस में एक दूसरे को कोई निरस्त तो कर नहीं रहा, तो कितने हो जाएंगे टोटली -5 हो जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा आपका -5। सी पार्ट में अगर देखें तो सी में क्या है +5 यानी कि 1 2 3 4 5, ये सारे आपके हैं प्लस के। फिर आपका क्या है -7 1 -7 और ये -7 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस के हैं। अब होगा क्या निरस्त करने के लिए, देखिए ये निरस्त कर देगा 0, ये निरस्त कर देगा 0 हो जाएगा, ये निरस्त कर देगा 0, ये निरस्त कर देगा 0, ये निरस्त कर देगा 0, क्या बचेंगे आपके -2 बचेंगे। तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका -2। फिर करते डी पार्ट की बात। पहले क्या -2 यानी कि ये यहाँ दिख रहा हूँ राइट साइड में, ये -2। उसके बाद आपका क्या है +6 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके +6 हो गए +6। यहाँ क्या होगा देखिए, ये निरस्त कर देंगे 0, ये निरस्त कर देंगे 0, बचेगा क्या आपके पास 1 2 3 4 +4 आ जाएगा इसका आंसर +4। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए टोकन युग्म में से शून्य युग्म को निरस्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में लिफ्ट चालक कौन से तल पर है, प्रत्येक स्थिति में संगत धनात्मक कथन क्या होगा। अब यहाँ देखिए निरस्त करना है, निरस्त करेंगे देखिए एक के अंदर ये दोनों निरस्त हो जाएंगे, 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ अब चालक किस पे है -2 पे, यानी ग्राउंड फ्लोर से 2 नीचे। बी पार्ट में देखेंगे ये निरस्त हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये निरस्त 0, ये निरस्त 0, बचेगा क्या आपका +3, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से 3 फ्लोर ऊपर तीसरे फ्लोर पर होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका वीडियो टोकन के उपयोग द्वारा घटाना, इसको अगले वीडियो में देखते हैं।